क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मटेरियल ऑफ ए कोन इज कन्वर्टेड इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियस। यानी कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने कोन को एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया और हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें दे रखा है, हमें हाइट ऑफ द कोन बताना है, दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? तो क्या करेंगे बोलो जी। हमने सिलेंडर को कोन को सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया है, तो क्या करेंगे, कौन बताएगा आप में से? सर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ, यानी कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम आप इक्वल कर लो, वहाँ से आपके पास हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द कोन आ जाएगा। करिए फटाफट कैलकुलेशन लगाओ इसमें, दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करिए। ऐसे हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट विल बी इक्वल टू पाई, इसका रेडियस दोनों का सेम है और इसका हाइट आप कैपिटल एच कर लो या h1 कर लो, ऐसे कर लो। बस पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, हाइट आपका आ जाएगा। बोलो जी फटाफट आंसर बताओ क्या आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। 15 आ रहा है हाँ, फर्स्ट सर क्वेश्चन डी। का आंसर आ गया 15। तो पाई कट गया, आर स्क्वायर कट जाएगा दोनों तरफ से, यहाँ पर हो गया h/3 इक्वल्स टू h1। h1 क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें दे रखा 5 है, तो यहाँ से हाइट ऑफ द कोन आ जाएगा, ये हो गया h इक्वल टू 3/5। तो 3/5 का मतलब 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है जी, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा सबके सब क्या कह रहा है। ये कह रहा है द नंबर ऑफ सॉलिड स्फेयर ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी मोल्डेड टू फॉर्म ए सॉलिड मेटल सिलेंडर, जिसका हाइट हमें दे रखा है, डायमीटर हमें दे रखा है। तो हमें बताना है कि कितने मेटेलिक स्फेयर लगेंगे। ठीक है जी, कितने स्फेयर हमारे लगेंगे इस सिलेंडर को बनाने में। सेकंड क्वेश्चन, हमें स्फेयर का रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ स्फेयर है, क्योंकि डायमीटर 6 है तो रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर, और जो सिलेंडर है उसका हाइट हमें दे रखा है सिलेंडर का 45 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि कितने स्फेयर हमारे लग जाएंगे इस सिलेंडर को बनाने में। बोलो जी क्या करेंगे, कौन बता सकता है आप में से? सर नंबर ऑफ स्फेयर्स इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स इक्वल टू वॉल्यूम बढ़िया, ऑफ। बिल्कुल बढ़िया। ऐसे लिखेंगे n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, n इंटू गुड वॉल्यूम। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। n इंटू सर वॉल्यूम ऑफ द 5 आ स्फेयर। रहा है। जी बेटा 5 आ रहा 5 है। है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बताओ जी क्या वैल्यू आ रही है? महिका कह रही है 5 आ रहा है, बाकी लोग कंफर्म करिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला, ठीक है, वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए पाई r1 स्क्वायर और h1। तो पाई से पाई कट जाएगा, सबकी वैल्यू प्लेस करो, वहाँ से n निकालिए कितना आ रहा है जी। बाकी लोग बताओ ज़रा फटाफट आंसर। 4/3, रेडियस ऑफ द स्फेयर इज़ 3, ऐसे हो गया r1, r1 इज़ 4/4 और h इज़ 45। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, n क्या निकल करके आएगा, 4 से ये 4 कट गया, तो n निकल के क्या आया 94 इंटू 45/9। तो इसको काटेंगे 5, तो n इज़ 20। 20 आ रहा है क्या आंसर? अच्छा 20 नहीं आ रहा है, डायमीटर इज़, अच्छा रेडियस 2 होगा, डायमीटर इज़ 4, ये 2 है,
2 × 2, ठीक है, तो दोनों ही 2 कट जाएंगे तो आंसर विल बी 5 ओनली। ठीक है, ठीक है जी, सबका 5 आ रहा है। नंबर ऑफ स्पेयर्स, बोलो बच्चों, डन हो गया? यस सर। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है हमको कि a sphere of radius 6 सेंटीमीटर is dropped into a cylindrical vessel। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का स्फेयर है, उसको हमने एक सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया और वो वेसल पार्शली फिल्ड विद वाटर, यानी उसमें कुछ पानी था। ठीक है, नॉट कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। द रेडियस ऑफ द वेसल हमें दे रखा है, और इफ स्फेयर इज सबमर्ज्ड कम्प्लीटली, स्फेयर पूरा का पूरा उसमें डूब जा रहा है, देन सरफेस ऑफ द वाटर राइजेस, हमें बताना कि पानी कितना ऊपर आ जाएगा उसमें। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? हमने क्या किया, एक स्फेयर को सिलेंडर में ड्रॉप कर दिया। जैसे ये हमारा एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में कुछ पानी है, मान लीजिए यहाँ तक इसमें पानी है, और फिर हमने एक क्या किया, एक स्फेरिकल बॉल इसमें हमने सबमर्ज कर दी। तो इसका पानी क्या है, ऊपर तक आ जाएगा कहीं। तो मुझे ये बताना है कि किस हाइट तक इसका पानी आ गया। तो बताओ जी, क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? कौन बताएगा? हमें बताना है कि राइज इन वाटर लेवल, हाइट क्या है, वाटर लेवल किस लेवल पे चढ़ जाएगा। बोलो जी, कोई बता सकता है? ट्राई करो। क्वेश्चन तो क्लियर है सभी को? बोलो बच्चों, क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अब आप बात को समझिएगा कि जो भी वॉल्यूम स्फेयर का होगा, उतना ही वॉल्यूम जो पानी ऊपर आएगा, उतना ही तो पानी ऊपर आएगा। जितना भी वॉल्यूम स्फेयर का होगा, उतना ही पानी ऊपर आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पर इक्वेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये आप ध्यान रखना, ऐसे सिचुएशन में आप फिर से दोनों के वॉल्यूम को ही आप इक्वेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब स्फेयर के लिए रेडियस आपको ये दे रखा है, तो यहाँ फॉर्मूला लग गया 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर की जगह 6 का क्यूब हो जाएगा। और सिलेंडर के लिए आपको रेडियस दिया हुआ है, तो सिलेंडर का हो गया पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 हो गया 6 × 6 × 6, एंड रेडियस हमें दे रखा 8। अब यहाँ से जो हाइट आएगा वो हाइट राइज इन वाटर लेवल ही है। ये जो हाइट निकलेगा ये राइज इन वाटर लेवल है। ठीक है जी, सबको एक बात समझ में आई कि नहीं आई? करिए फटाफट, बताओ क्या आंसर आ रहा है। आगे आंसर बोलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक कि नहीं आ रही है? 4.5। 4.5। यस सर, 4.5 आ रहा है। ठीक है, 8 से ये 8 कट गया, 36/8 विच इज़ 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? इस पे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, अपने रजिस्टर पे लिख लेना। असाइनमेंट मैंने ग्रुप में डाल ही दिया है। ठीक है जी, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? फोर्थ क्वेश्चन ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है इफ़ ए कोन इज़ कट इनटू 2 पार्ट्स बाय ए हॉरिजेंटल प्लेन।
ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास एक कोन है, एक कोन बना लो आप, ऐसे एक कोन बना लो। ये हमने एक कोन बना लिया, दिस इज़ अ कोन। अब इस कोन को हमने क्या किया, दो पार्ट में कट कर दिया। कट इनटू टू पार्ट्स बाय अ हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस, यानी मिड से हमने इसको कट कर दिया। इसका मिड मान लीजिए ये है, तो यहाँ पर हमने ऐसे इसको कट कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमने कट कर दिया। तो कट करने के बाद क्या बनेगा, एक कोन ऊपर की तरफ बन गया। ठीक है, इसमें दो कोन बन गए, एक ऊपर और एक नीचे हो गया। फिर द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट ऑफ द कोन एंड, मुझे अब क्या बताना है, ऊपर वाले का रेशो और पूरे कोन का रेशो क्या है, वॉल्यूम का। दोनों के वॉल्यूम का रेशो बताना है। किस किस का, एक तो इसका, ये है अपर पार्ट, इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बड़े वाले कोन का, ये मुझे बताना है। ठीक है जी, तो हमें कुछ तो दिया नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेंगे। इसमें क्या क्या अज्यूम कर लेते हैं, इसमें हम रेडियस और हाइट हम अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने बोल दिया स्मॉल आर है, और ये हो गया एच। ठीक है जी, और ये मैंने इसका रेडियस मान लिया कैपिटल आर, जो कोन है, और ये भी मेरे पास एच है क्योंकि मिड से कट किया उसने, तो जितनी हाइट ऊपर है उतनी हाइट नीचे है। तो ये मेरे पास दो ट्राइंगल हो गए, ए बी सी और ए डी ई, ये दो ट्राइंगल हो गए हमारे पास। अब मैं इसमें या तो दोनों को सिमिलर कर दूं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये थीटा है तो बड़े ऊपर वाले ट्राइंगल में टेन थीटा निकाले अगर हम, इन ट्राइंगल ए बी सी, उसमें टेन थीटा अगर निकालेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर, दैट इज आर ओवर बेस। बेस क्या है, हाइट एच। समझ में आ रहा है सभी को। एंड दूसरा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए डी ई। अब ए डी ई में भी अगर टेन थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, टेन थीटा विल बी कैपिटल आर ओवर टोटल हाइट। टोटल हाइट इज ए डी, तो टोटल हाइट ए डी मतलब 2h हो गया। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब h से h कट गया तो रिलेशनशिप क्या आया कि छोटा वाला जो रेडियस है, सर जी बोलिए। सर वो नहीं समझ आया, अपना tan थीटा के लिए है। टेन थीटा इसलिए लिया है, या तो बेटा मैं इस ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर कर दूँ, फिर साइड का रेशो लगाऊँ। ठीक है, या फिर मैं टेन थीटा लगाऊंगा तो ज़्यादा डायरेक्ट ही साइड का रेशो आ जाएगा, तो बेटर है ना, सिमिलर करने की ज़रूरत ही नहीं है। टेन थीटा के बेसिस पे कर लिया। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने जो साइड है दैट विल बी योर परपेंडिकुलर, एंड बेस विल बी ए बी, और ए बी का वैल्यू क्या है, एच। तो यहाँ से मेरे पास ये रिलेशनशिप आया जी। पहले तो यहाँ तक कर लो आप लोग, सबका हो गया यहाँ तक, बताइए कि नहीं। यस अब वॉल्यूम का इनका मुझे रेशो निकालना है, तो वॉल्यूम का रेशो क्या होगा, रेशो ऑफ वॉल्यूम लगाओ। ऊपर वाले कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। रेशो नीचे वाले कोन के लिए 1/3 पाई आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। और हाइट मेरी क्या है बोलो जी, बड़े वाले कोन के लिए हाइट क्या है, क्या 2h है, सही है कि नहीं। आ रहा है सबको समझ में, साहिल आ रहा है बेटा आपको। यस सर। तो अब क्या होगा, 1/3 पाई तो कट गया मेरा, तो बच क्या गया, एक एच से ये एच कट गया। जो बच गया वो बचा आर स्क्वायर रेशो 2 कैपिटल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर की जगह या फिर कैपिटल आर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ आर। तो ये लिख लो कैपिटल आर की जगह, तो ऐसे हो जाएगा आर स्क्वायर रेशो 2 कैपिटल आर की जगह 2r का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो आप इसे। तो क्या बनेगा जी, ये हो गया आर स्क्वायर 2 एंड दिस इज 4r स्क्वायर।
तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, रेशो क्या आया 1:4 to the 8। बस ये आंसर। बोलो जी, सबको समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन ये? सर हमने कैपिटल आर को वाइस ऑफ स्मॉल रेडियस क्यों लिया? यहाँ से अपॉन में 2 था ना, इसको राइट साइड पे ले गए। ओके सर। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर भी इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। ठीक है जी, डन हो गया सबका? बोलो जी। ओके फाइन। अब ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देखो ज़रा आप लोग, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। पढ़ लिया सबने? तो ये उसी क्वेश्चन की तरह है जो अभी हमने किया, लगभग वैसा ही क्वेश्चन चलेगा ये भी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर। कोन की हाइट हमें दे रखी है 30 है, और स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट टॉप बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस। तो फिर से सेम उसी की तरह है, थोड़ा सा फ़र्क है बस। उसमें क्या था, उसमें हमने मिड से कट किया था, यहाँ पर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि मिड से कट किया। तो ये कोन है और यहाँ पर हमने एक स्मॉल कोन कट कर दिया। ठीक है जी, कहीं भी कट कर दिया, बट ये नहीं है कि मिड में कट किया। तो फिर क्या क्या दे रखा हमें दे रखा हाइट ऑफ द कोन, टोटल हाइट, ये टोटल हाइट हमें दे रखी है 30 है, 30 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस इफ वॉल्यूम ऑफ, नहीं, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1 ऑफ, ये क्या है, इज 1/27, इज 1/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन। तो ऊपर वाले कोन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन is 1/27 वॉल्यूम ऑफ लार्जर। ये हमें दे रखा है और हमें क्या रेशो निकालना, हमें निकालना हाइट। हाइट क्या होगा, यानी यहाँ से बेस से क्या हाइट, ये डिस्टेंस कितना है मुझे ये बताना है जहाँ पर हमने कट किया। ठीक है जी, एक मिनट आप लोग ज़रा होल्ड करिएगा प्लीज़। ट्वेल्थ का बच्चा है, यस। तो फिर अब फिर से अगर हम इसमें पहले एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लें, हमने बोला, मान लिया कि इसका रेडियस है स्मॉल आर और ये हाइट हमने मान ली एच है। ठीक है जी, तो फिर से अगर tan थीटा लगाएं और ये है कैपिटल आर, तो ट्राइंगल ए बी सी और डी और ई, तो क्या रिलेशन आएगा जी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, इन दोनों में हम tan थीटा अगर लगा लें तो tan थीटा विल बी r/h। समझ में आ रहा है सभी को? दिस इज़ रेडियस एंड दिस इज़ हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हमने h बोला है।
और टेन थीटा क्या होगा, कैपिटल R ओवर AD, ठीक है जी, कैपिटल R ओवर AD। AD को वैसे दे रखा हमें, तो वी कैन टेक इट एज 30, ठीक है जी। A से लेके D तक का वैल्यू हमें 30 दे रखा है। तो अब क्या रिलेशन आया, ये हमारा रिलेशनशिप आया यहाँ से। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, इसका यूज़ करें तो ये ऐसे हो गया। स्मॉलर कोन का वॉल्यूम लगाइए तो 1/3 पाई R²H, ये हो गया स्मॉलर कोन का वॉल्यूम इज़ 1/27। बड़े वाले के लिए 1/3 पाई कैपिटल R², और H की जगह आप 30 लिख लो, या फिर अभी एक काम करते हैं, इसको हम कैपिटल H लेते हैं और लास्ट में यूज़ कर लेंगे कैपिटल H, लाइक दिस। तो फिर दोनों तरफ से क्या कट रहा है, आप चेक करो, π/3 दोनों तरफ से कट गया, और इन दोनों की वैल्यू यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, तो ऐसे हो जाएगा R² डिवाइडेड बाई R² कैपिटल H विच इज़ 1/27। बोलो जी, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? और डन कर लिया सबने यहाँ तक, बोलिए बच्चों। ओके फाइन। यस सर। तो ये जो रिलेशनशिप हमारा आ रखा है, यहाँ से हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि ये टर्म इधर चली जाए, मतलब H को हम R की जगह पे और R को हम H की जगह पे, इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर दें, तो रिलेशनशिप क्या आएगा, R ओवर कैपिटल R दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल h ओवर कैपिटल H, ये रिलेशनशिप आएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर इस रिलेशनशिप को हम यूज़ कर रहे हैं, R ओवर कैपिटल R का होल स्क्वायर है, ये कॉमन होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, स्मॉल h ओवर कैपिटल H। तो R ओवर कैपिटल R की जगह इसको अगर मैं बोलूँ फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसका इस्तेमाल करते हुए स्मॉल r ओवर कैपिटल R की जगह हमने लिख लिया H ओवर कैपिटल H, इसका होल स्क्वायर, और ऑलरेडी एक टर्म स्मॉल h ओवर कैपिटल H हमारे पास अवेलेबल है। तो क्या बना जी, ये बन गया H ओवर कैपिटल H का होल क्यूब, ये बन गया हमारे पास। अब होल क्यूब यानी होल क्यूब का मतलब ये हो गया 1/3 का क्यूब। तो पावर अगर सेम है तो हमें मालूम है बेस इक्वल होते हैं, ठीक है जी। तो पावर सेम है तो बेस को हमने इक्वल कर लिया, तो दिस इक्वल्स टू 1/3 आ गया। अब आप कैपिटल H का वैल्यू डालो, तो कैपिटल H/3 आ गया। कैपिटल H हमें दे रखा था 30, तो 30/3 यानी आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर क्या है, 10 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ये 10 है। लेकिन हमें तो कौन सा डिस्टेंस बताना है, हमें ये डिस्टेंस बताना है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा जी, क्वेश्चन ने बोला, ज़रा ध्यान दीजिए, हाइट अबव द बेस, यानी बेस ये है तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट BD हमें फाइंड करनी है। तो कितना आया, BD विल बी 30 में से आप 10 को माइनस कर लो, तो इट इज़ 20 सेंटीमीटर आपका हाइट आ गया। बोलो जी, सबको समझ में आया कि नहीं आया? पूरे क्वेश्चन को एक बार ब्रीफली फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि नवीन ने अभी ज्वाइन किया हमको। क्वेश्चन ने ये बोला है कि हाइट ऑफ द कोन, हमें एक कोन दे रखा बड़ा वाला कोन, नवीन आपको दिख रहा होगा, बड़ा कोन हमें दे रखा है, उसमें से हमने एक छोटा कोन ये कट कर दिया ऊपर, ये हमने कट कर दिया, ठीक है जी। इस कोन को हमने कट कर दिया, तो कट करने के बाद हमने इसकी रेडियस एज्यूम कर ली स्मॉल r है, इसकी हाइट हमने एज्यूम कर ली स्मॉल h है, और यहाँ पर एंगल हमने एज्यूम कर लिया थीटा है। इसके अलावा हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन 1/27 है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने क्या किया, हमने पहले ट्राइंगल ABC में tan थीटा लगाया। तो फिगर से देखो, tan थीटा अगर ट्राइंगल ABC में लगाएंगे तो क्या होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस,
तो परपेंडिकुलर विल बी रेडियस एंड बेस विल बी हाइट। और फिर साथ साथ हमने ADE में भी लगा लिया, तो बड़े वाले ट्रायंगल में लगाएंगे तो परपेंडिकुलर इज कैपिटल R एंड बेस इज कैपिटल H। तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया हमने, ये H और कैपिटल R को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो ये रिलेशनशिप हमारे पास एक आ गया, विच इज़ हमने बोला फर्स्ट इक्वेशन। तो ये जो हमें गिवन था इसमें अब हमने फॉर्मूला प्लेस कर दिया वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये लग गया। और राइट साइड पे वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई दोनों तरफ से कट गया, तो आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर और एच को मैंने लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर लिया, तो ये मेरे पास एक रिलेशनशिप आ गया जी। तो इसका मतलब क्या है, ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, तो कॉमन होल स्क्वायर कर दिया मैंने और फिर फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल किया। इसकी जगह हमने ये डाल दिया, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है जी। तो ये बन गया हमारे पास h ओवर कैपिटल H का होल क्यूब विच इज़ 1/27 एंड 1/27 इज़ 1/3 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये रिलेशनशिप आ गया कि दिस इज इक्वल टू 1/3 एंड स्मॉल h का वैल्यू आ गया h ओवर 3। अब h का वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में 30 है, तो ये आ गया 10। तो क्वेश्चन ने बोला कि बेस से कितनी ऊपर हमने इसको कट किया है, यानी BD इसको फाइंड करने को बोला क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो BD क्या आ गया, 30 में से 10 को माइनस कर दिया, तो BD इज़ 20 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आ गया सबको समझ? नवीन आया बेटा समझ में? यस सर, थैंक यू। ओके, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। अब 6 देखो वैसे ही है जो हमने लास्ट क्लास में NCERT में क्वेश्चन हमने किया था स्पीड वाला, तो उसी की तरह है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है वाटर फ्लोज एट ए रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट। तो ये दे रखी स्पीड किसकी, वाटर की स्पीड, तो लिख लो आप लोग स्पीड ऑफ वाटर इज 10 मीटर पर मिनट, ठीक है जी। फिर फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप का डायमीटर दे रखा है 5 mm, तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 5/10 हो जाएगा डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/20 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया पाइप का। फिर हाउ लॉन्ग will it take to fill a conical vessel whose diameter at the base is 20 सेंटीमीटर और डेप्थ, यानी कोनिकल वेसल का डायमीटर और डेप्थ आपको दे रखा है, डेप्थ मतलब हाइट दे रखा है, आपको टाइम बताना है, ठीक है जी। तो एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन हम NCERT में लगभग कर चुके हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप कुछ उसी तरह से चलेगा। सबसे पहले स्पीड लिख लो कितना दे रखा है, स्पीड आपको दे रखा है 10 मीटर पर मिनट, ये दे रखा है जी स्पीड मीटर में है। तो और जो डायमीटर है वो है 5 mm, तो इसको सेंटीमीटर में कर लिया तो 5/10 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड कर लो तो 5/20 सेंटीमीटर आ गया डायमीटर। और क्या दे रखा है, जो कोनिकल वेसल है उसका रेडियस हमें दे रखा है 40। सर 5/10 5/20 कैसे हुआ? रेडियस हो जाएगा ना, रेडियस यहाँ पर रेडियस है बेटा ये, और इसका रेडियस हो जाएगा 40/2, तो यानी 20 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। पहले तो ये डायमेंशंस लिख लो और आपको क्या फाइंड करना है, आपको टाइम बताना है। हाउ लॉन्ग मतलब टाइम बताइए, ठीक है जी। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? तो क्या करेंगे, लेट हमने बोला लेट टाइम इज t मिनट्स, टाइम को हमने मान लिया t मिनट्स है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड है 10 इंटू t, इतना मीटर आ गया। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो 100 मल्टीप्लाई करके 1000 t, इतना सेंटीमीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब कौन बताएगा यहाँ पर डिस्टेंस जो है ये क्या बता रहा है, डिस्टेंस बोलो जी, कौन बताएगा? लेंथ।
लेंथ, किसकी लेंथ? पाइप की लेंथ। तो पाइप की लेंथ क्या कहलाती है? हाइट कहलाती है। ठीक है जी, यानी पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप की हाइट आपको पता है, सिलेंड्रिकल पाइप का रेडियस आपको पता है, कोनिकल जो टैंक है उसका आपको रेडियस पता है, उसका हाइट आपको पता है। तो दोनों के वॉल्यूम को अब आप इक्वेट करिए और टाइम निकालिए, बस आ जाएगा आंसर। बताओ जी, इक्वेट करिए फटाफट। वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब इक्वेट कर लो। पाइप हो गया सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर एच, वेसल है कॉनिकल, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच। तो पाई से पाई दोनों तरफ कट जाएगा, पाई से पाई कट गया। अब वैल्यू प्लेस करो। स्मॉल आर आपको मालूम है 5/20 है, 5/20 इंटू 5/20, और हाइट है 1000 टी, तो ये हो गया 1/3। कैपिटल आर आपको मालूम है 20 है, तो 20 इंटू 20, और हाइट हो गया, हाइट इज़ 24। ठीक है जी। अब बताओ जी टाइम कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। 3 से तो ये कट गया, 8 हो गया, 5 से ये काट लेते हैं 4, 5 से ये कट जाएगा 4, 4 और 4 16, राइट साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर लो। तो 16 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1000। तो 2 0 कट गए, 5 रह जाएगा अपॉन में। 16 इंटू 4 इंटू 8 ओवर 10 बच गया फ़िलहाल तो फिर कितना आया जी? ऊपर मल्टीप्लाई करो और फिर 10 से डिवाइड करिए। ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 64 इंटू 8, 3512 आ गया। तो 512 को अब आप डिवाइड करो 10 से, ये हो गया 50, फिर 12 बच गया 2, तो आ गया 51, 2/10 इतना मिनट। अब 2/10 को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? 51 एंड 2/10 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 51 मिनट और ये आ गया 12 सेकंड्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6। बोलो जी, आ गया समझ में 6th क्वेश्चन सभी को? तो ये ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है ये 1 मार्कर में ही आए, हो सकता है 4 मार्कर में आ जाए क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। यहाँ पर हमने जो है MCQ में डाला वो अलग बात है। तो कई बार क्या होता है हम MCQ का क्वेश्चन समझ के हम सोचते हैं कि यार छोटा सा क्वेश्चन है, चलो छोड़ो हम नहीं पढ़ेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाओ 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7th क्वेश्चन ये बोल रहा है राइट ट्राइंगल। ए राइट ट्राइंगल जिसकी साइड दे रखी है 3 4 5, राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं 3 4 5, इज रोटेटेड अबाउट द साइड 3 और उसे कोन बना। तो जो कोन बना उसका मुझे वॉल्यूम बताना है। तो क्वेश्चन किसी बच्चे को समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? बोलो जी। सर हाइट 3 है। हाँ, जिसके अलॉन्ग रोटेट कर रहे हैं वो आपका हाइट हो जाएगा। यानी ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है लाइक दिस, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है।
तो यानी इसके अलॉन्ग मैंने इसको रोटेट कर दिया। रोटेट करने से जब मैं इसको तेज़ी से घुमाऊंगा तो इट विल लुक लाइक ए कोन, ऐसे कोन की तरह लगेगा ये। ठीक है जी। तो अगर ये ऐसे कोन की तरह लगेगा तो इसका हाइट सीधा सीधा हमें मिल गया, हाइट इज़ 3 सेंटीमीटर, रेडियस इज़ 4 सेंटीमीटर। तो मुझे इसका वॉल्यूम बताना है बस। वॉल्यूम लगाओ फटाफट, कितना आ रहा है बताओ जी। 16 पाई मीटर सेंटीमीटर क्यूब। पाई को पाई में छोड़ देना क्योंकि सारे ऑप्शंस में पाई है। ठीक है जी, बढ़िया, वेरी गुड अर्जुन। और कोई बोलो जी, क्या आंसर आ रहा है? सर सी पाई। 16 पाई। ठीक है, तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, रेडियस तो आर इज 4। ठीक है, सर 16 16 पाई। और ये हो गया 3, तो इट इज़ 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबको आ गया समझ? ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फेयर्स आर इन द रेशो 64 और 27। ये वॉल्यूम का रेशो दे रखा है 2 स्फेयर्स का, तो उनका सरफेस एरिया का क्या रेशो होगा मुझे ये बताना है। तो जो वॉल्यूम का रेशो है वहाँ से आप रेडियस का रेशो निकालिए पहले। तो वॉल्यूम का रेशो आपको दे रखा है, तो दोनों का वॉल्यूम लगाइए, स्फेयर का वॉल्यूम, तो वहाँ से रेडियस का रेशो निकालिए। 4/3। बाकी लोग बोलिए, यही आ रहा क्या? 4/3 है रेशो। 4/3। यस सर। ठीक है, चलो बढ़िया, 4/3 आ गया। अब उनका रेशो निकालिए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाइए। 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो यहाँ से 16/9। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ से आ जाएगा 4/3 पाई कट जाएगा, R1/R2 का होल क्यूब। सूरज आ रहा है समझ में? सूरज आ रहा है सर, आ रहा है। तुम्हारा सरफेस एरिया आ गया कि नहीं? और आप मुझे काम क्यों नहीं सेंड कर रहे हो बेटा? आपको बोला था मैंने, सरफेस एरिया का क्या रेशो आएगा? 4 पाई R1 स्क्वायर इज टू 4 पाई R2 स्क्वायर। आप में से जिसका भी टेस्ट अच्छा नहीं हुआ है वो डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मुझे सेंड करेंगे जी। ठीक है, कुछ बच्चों के टेस्ट मैंने चेक कर दिए हैं, कुछ बच्चों के अभी चेक हो रहे हैं, लेकिन आप जिसने भी टेस्ट दिया उसको अपना असेसमेंट पता है कि उसका टेस्ट कैसा हुआ है। तो डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस का टारगेट लीजिए। 10 क्वेश्चन करो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के, और 10 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ करंट उसके प्रैक्टिस करो, और डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करिए।